नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत स्वागत करता हूं आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है पौधों को जानिए। क्या नाम है? पौधों को जानिए। तो आज हम पेड़ों के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे, है ना। देखो, किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है ना। डायरेक्ट नोट से पढ़ना ठीक है, काम चल जाता है, लेकिन किताब को पढ़ने से एक समझ जो है ना, तो किताबों को पढ़ने से एक समझ विकसित होती है। तो मेरे हिसाब से किताब पढ़ना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखा है, बाहर निकलकर अपने चारों ओर पौधों को परीक्षण कीजिए, मतलब पौधों को जानिए। ठीक है। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं, कुछ विशालकाय हैं, जबकि कुछ धरती पर हरे हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधे की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ पत्तियां लालिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधे के फूल बड़े लाल, कुछ नीले, तथा कुछ पौधे के में पुष्प ही नहीं होते। तो मतलब ये आपने देखा होगा, कई पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें प्लांट्स नहीं, वो फूल नहीं होते, कई में होते हैं। आपने अपने घर के आसपास विशालकाय रास्ते में बाग बगीचे एवं विशालकाय प्रांगण अनेक हरे पौधे देखे होंगे। कहाँ बच्चे भैया, काटते चले जा रहे हैं अपन तो। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जाने। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बारे में पता पड़ेगा, है ना। ये पौधे की जड़ें हैं, ये पत्तियां हैं, इसको तना बोलते हैं। ये मुख्य तना हो गया, है ना। ये फूल हैं, ठीक है। कहाँ हैं? पौधे के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियां इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। बात करते हैं शाख, झाड़ी और वृक्ष की। क्या होते हैं शाख और झाड़ी, क्या होते हैं वृक्ष, क्या होते हैं? तो इस बारे में हमें जानना है। ये ऊंचाई है, इसको भरते रहना। हम यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। जो शाखाएं होती हैं, देखो मैं समझो, ये से ये पेड़ ज़मीन है, ज़मीन से ये निकल गया तना, तने से निकलती हैं शाखाएं। तने से क्या निकलती हैं दोस्त? ये शाखाएं निकलती हैं, है ना। ऊपर जिसको मैं तना बना के बतबोल के निकल आया था, वो शाखाएं थी। और जो मेन भाग होता है, इसको बोलते हैं तने। तो वही बोला है कि कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। हम प्रेक्षित सभी पौधों को सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं और अधिक पौधे के लिए 1, 2 और 3 कॉलमों को भर सकते हैं। हम इस अनुच्छेद के बाद बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरेंगे। छोड़ो इसको यार। सुझाव: पौधों को हम कम से कम क्षति पहुंचाएं, इसलिए हम 4 से 5 विद्यार्थियों को समूह। इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं है। आइए इधर आइए। देखा, इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को तीन समूहों में विभक्त कर सकते हैं। वर्ग एक होता है शाख, दूसरी होती है झाड़ी और तीसरे होते हैं वृक्ष। हरे कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं, क्या है? जिनके तने हरे हों और तथा वो कोमल हों। जैसे अपन मैच खेलते थे तो बॉल जो खो जाती थी, बार बार बच जाते थे ना, ऐसी झाड़ियाँ आपको मिलती थी, बॉल खो जाती थी इनमें। तो ये क्या कहलाते हैं? ये आपके क्या कहलाते हैं? शाख कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शाख। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती, इनमें बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं होती, ठीक है ना। कुछ पौधे में तने के आधार के समीप से निकलती हैं तथा तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। फिर उसके बाद आती हैं झाड़ियाँ। झाड़ियाँ थोड़ी सी कठोर होती हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ और गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें हम वृक्ष कहते हैं। मतलब जब बड़े बड़े जो भाग होते पेड़ होते हैं, उसे क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर हम सूचीबद्ध पौधे में वर्गीकृत सारणी 7.1 में कॉलम में 4 भर सकते हैं। छोड़ो इसको। देखा, कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें बिसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं? बिसर्पी लता। बिसर्पी लता मतलब जो जो बेल, जो आप बेल जानते हैं, जैसे बेल होते हैं ना तरबूज वगैरह की, ये सारी बेल आपको दिख रही थी, इसको बोलते हैं बिसर्पी लता। क्या बोलते हैं? जमीन पर फैल जाए। और जो वो जो ऊपर चले उसे बोलते हैं आरोही लता। क्या बोलते हैं? आरोही लता। बिसर्पी लता क्या होती है? जो जमीन पर फैल जाए। आरोही लता जो ऊपर चढ़ती है, उसे बोलते हैं आरोही लता। ऊपर चढ़ जाते हैं ऐसे पौधे आरोही लता कहलाते हैं। ये शाख, झाड़ी, पौधे पेड़ों से भिन्न होते हैं। ये शाख, झाड़ी और पौधों से क्या होते हैं? अलग होते हैं। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर पर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा बिसर्पी लता के दो दो पौधे के नाम लिखिए। छोड़ो इसको। अब बात करते हैं तना, है ना। अपने आसपास पेड़ पौधे को देखें तथा इनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचना भागों को देखें। आपने अवलोकन की तुलना में अपने सत्ती द्वारा अवलोकन में करें। आपने क्या देखा? तने की पत्तियां, शाखा, कली एवं फूल होते हैं। गिलास में एक तेज जल भरें। जल में ये इस प्रकार से संरचना देखना चाह रहा है, जैसे चित्र 7.6 में दिखाया गया है। अगले दिन शाखाएं
का अवलोकन करें। क्या शाक कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। और क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग कहाँ तक कैसे पहुँचा, यहाँ तक कैसे पहुँचा, है ना। देखो, तो कुल मिला के क्या होता है कि तने से ये रंग जो है, तने से रंग ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर से ये पत्तियों तक पहुँच जाएगा। और ये कैसे पहुँचता है, क्यों पहुँचता है, ये आपकी आगे की चीज़ें हैं। लिखा है क्रियाकल्प हमने देखा है कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। जल क्या होता है, तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। आप जानते हैं जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ की जड़ें हैं, तो अब पेड़ों में पानी कहाँ से जाता है, जड़ों के माध्यम से जाता है ना। तो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, चीज़ों को जो पानी होता है उसको सूखती हैं। ऐसा ही क्या हुआ, जैसे अपन ने जो रंग वाला पानी भरा तो वो रंग वाला पानी भी इसने सूखा होगा इस प्रकार से। गार्ड सेल होती है यहाँ पर, आपने देखा होगा। अर्थात तना जल का संवहन करता है। तना जल का क्या है, संवहन करता है। संवहन मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी चीज़ तक पहुँचाने का काम कौन करता है, आपका तना करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने के ऊपर पहुँच जाते हैं। जैसे लाल रंग ऊपर पहुँचा था ना, लाल रंग इन जड़ों तक पहुँचा, ऐसे ही इसके अंदर जो पानी के अंदर जो खनिज वगैरह होते हैं वो भी क्या होते हैं, पेड़ों में ऊपर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पत्तियों के बारे में। तो